हेलो दोस्तों, जीव प्रक्रम कक्षा 10 अध्याय 6 को आज हम देखने वाले हैं। जीव प्रक्रम की सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। जीव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीव प्रक्रम कहलाते हैं। जीव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पोषण, 2 श्वसन, 3 वहन, नंबर 4 उत्सर्जन। पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी भोजन को ग्रहण करना और पचे हुए भोजन को छोटे छोटे कणों के रूप में अवशोषण करना हमारे शरीर के द्वारा ही पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पोषण के 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वे पोषण होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे होते हैं। विषमपोषी पोषण का वह तरीका होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे मानव और अन्य जीव जो होते हैं वो दूसरे के भोजन पर निर्भर करते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। यानी स्वपोषी पोषण उसमें होता है जो कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। यानी कुछ जीवाणुओं में भी होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी पोषण के स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जब पौधों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे जल की मात्रा को कम प्रकाश संश्लेषण में जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। यानी ना ही अधिक होगा ना ही कम होगा। जैसे 6CO2 एक अभिक्रिया है। 6CO2 प्लस 12H2O एक क्लोरोफिल रहेगा तथा साथ में सूर्य का प्रकाश भी रहेगा। यही होता है अभिक्रिया। अभिक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण में होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? जैसे सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी जो स्थल में पौधे रहते हैं वह वायुमंडल से इसे प्राप्त कर लेते हैं CO2 गैस। साथ ही साथ स्थलीय पौधे जो जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण यानी जल को खींच करके ग्रहण करते हैं, जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं जल को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जैसे पहली घटना है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो सूर्य के प्रकाश में जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है पौधों में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना। यानी जो सूर्य के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को आता है रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, यानी अपघटन कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन
होता है, यानी CO2 गैस जो होती है कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। स्टोमेटा यानी रंध्र। रंध्र क्या है? पत्ते की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी पत्ते की सतह पर, पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। यानी जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है पत्तियों में जब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए, तो ये इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही निकल जाते हैं। जैसे रंध्र का डायग्राम ये है। सहायक कोशिका है, ये अधिचर्म है, द्वार कोशिका, रंध्र छिद्र है, बीच में रंध्र छिद्र पाया जाता है जिससे जल बाहर निकलता है। और जो गैसें होती हैं CO2 गैस, इसी का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा हो जाता है। यानी पौधे जो होते हैं CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। रंध्र पत्ते की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुले बंद होते हैं। यानी रंध्र जो होते हैं पत्ती की सतह पर, यानी का मतलब पत्ती के ऊपरी भाग पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए और वाष्पोत्सर्जन के लिए, कहने का मतलब जल की मात्रा को कम करने के लिए खुले बंद होते हैं, यानी खुलते बंद होते रहते हैं।